दोस्तों एचटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एचटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ से संबंधित सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एचटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको किस अप्रोच के साथ सोल्व करने हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तभी आप बेनिफिट उठा पाएंगे वीडियो का। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो बाइलिंगुअल आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल पेट क्वेश्चन है। पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो ये इस पूरे को आप एक्स मान लो, मान के चलो ये एक्स है भाई पूरा, यानी एक्स क्या हो गया आपका, किसके इक्वल आ गया, अनरूट में 6 प्लस में अनरूट 6 प्लस में अनरूट 6। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, देखो ये इस प्रकार का सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या किया भाई, ये x तो है ही, अनरूट में 6 प्लस जो इसके बाद बाद वाला देखो सेम चीज़ है, तो उसको पूरे को x मान लिया क्योंकि x भी तो वही चीज़ है। तो देखो ये चीज़ बन गई। अब इसको स्केयर करो, एक्स स्केयर किसके इक्वल आया, 6 प्लस में एक्स, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर पता आपको क्या बनेंगे फैक्टर, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू 3 और -2, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी 3, तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा हमारा 3। एक तरीका तो ये हो गया, यानी जो कंसेप्ट आपको जिस प्रकार से आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। दूसरा सो ट्रिक क्या है इसमें, आपको क्या करना है, देखो ये अनरूट के अंदर है, अनरूट के अंदर है भाई 6 है, फिर प्लस में है अनरूट 6। इसमें ये जो चीज़ भी है ना, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसमें एक का डिफरेंस हो, जैसे 2 गुणा में 3, इस प्रकार से बनेगा भाई 2 3 6 बनता, दोनों में एक का डिफरेंस है। और अगर बीच में प्लस का निशान है ना, तो जो बड़ा नंबर है ना वो आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे कि इसका राइट आंसर 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों तरीके समझ गए होंगे। आगे देखो, 4,000 रुपये पर चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का समय हो। भाई यानी जो आपका ब्याज है वो 5% से लग रहा है, 2 साल में कितना डिफरेंस बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर बाय 100%। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज में इतना डिफरेंस आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्केयर यानी 25 बटे 100 यानी 0.25%। तो 0.25% किसका, जो हमारा समय यानी 4,000 का, 4,000 का 0.25% निकालो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर आएगा 10 रुपये, क्योंकि जो डिफरेंस होता है ना SI में और CI में, ये होता है 2 साल के लिए ए स्केयर बाय में 100। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे जो भी रेट दे रखा है आपके सामने। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। बिल्कुल देखो आसान सा ट्रिक बताऊंगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो इसने क्या बोला भाई, 12 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। जो इसने बोला हमने बिल्कुल वही लिख लिया, और कोई इसमें हमने कुछ नहीं किया। तो क्या करना अब आपको आगे, हमें कॉस्ट प्राइस को तोड़ना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब तोड़ो आप इसको, 12 का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, इसको इस प्रकार से तोड़ो कि ये नंबर आए, यानी इसको हम 12 + 3 लिख लेंगे। ठीक है, 12 + 3 लिख लिया। अब देखो ये जो 3 है ना, ये प्रॉफिट है किस पे, 12 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 25 यानी 25% आपका राइट आंसर आएगा।
तो देखो ये 25% आपका राइट आंसर आएगा। तो ये एक छोटा तरीका है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी हमने ये बिल्कुल एज इट इज लिख लिया। अब हमें सीपी को तोड़ना है और इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि ये नंबर भी इसमें इंक्लूड हो। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस का निशान आता है तो लॉस होगा। ठीक है, परसेंटेज आपको निकालना आता है आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 80 का 30% डिवाइड में x बराबर ये है। तो देखो भाई 80 का मतलब गुणा, 30% का मतलब 100 से भाग करो, नीचे x है ही, इक्वल में 24 है। तो देखो भाई क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दिया 24, x की वैल्यू 1 आ गई भाई यहाँ से। ठीक है, वेरी सिंपल टू सोल्व, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कई साल लग जाते हैं सेट निकालने में। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। यानी ये क्या, 2 + 2 भाग में 3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6, यानी 8/3, ये हुआ 8/3, यानी ये इतनी वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 8/3। आगे देखो क्या है, 2 भाग में 2 प्लस में 2 भाग में ब्रैकेट 2 प्लस में 2 भाग में 8/3। तो देखो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करो, इतने पोर्शन को सोल्व करो। 2 भाग में, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/4, ये आ गया 3/4, यानी ये बचा 2 प्लस में 3/4। ठीक है, इसको करो, 4 दूनी 8 और 3 11/4, ये आ गया हमारे पास पूरा 11/4। ठीक है, 11/4। देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल सबसे पहले बोर्ड मास का रूल अपनाना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर देखो बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, शुरू से बताता हूँ आपको, यहाँ से सोल्व करते हैं भाग से। 2 भाग में 3 कितना, 2/3, और इसको 2 प्लस में 2/3, यानी क्या हुआ, ये 8/3, यानी ये आ गया हमारे पास 8/3। उसके बाद है 2 भाग में, यानी अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो वापस हो जाएगा ये, यानी 3/4। यहाँ तक आ गया हमारे पास 3/4। 3/4 में फिर 2 जोड़ना है, 2 प्लस में 3/4, ये आया 11/4। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास 11/4। आगे है भाग, यानी अब क्या बचा हमारे पास जो सोल्व करना है, 2 प्लस में 2 भाग में 11/4। बस आपको ये सोल्व करना है, तो करो सोल्व इसको। 2 भाग में, ठीक है, ब्रैकेट, इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4/11 लिख सकते हैं, यानी 8/11। 2 प्लस में 8/11, 22 और 8 30/11, यानी 2 गुणा में 11/30। इस प्रकार से देखो आप। ठीक है, ये काट दो, ये 15, यानी 11/15 आपका राइट आंसर आएगा। बस आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा ब्रैकेट सोल्व करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में ये, यानी डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 11/15 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो भाई, किसी कस्बे की पॉपुलेशन है 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी। देखो 5% से बढ़ती है,
5% से बढ़ती है मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ, 20, अगर 20 जनसंख्या है ना तो वो अगले साल 21 हो जाती है, यानी 20 जनसंख्या है तो वो 21 हो गई, अगले साल भी वो 20 है तो 21 होगी, तो टोटल क्या हुआ, 400 किसके इक्वल हो गई, 441। यानी अगर कोई जनसंख्या 400 थी, 2 साल बाद 441 हो जाएगी अगर 5% के रेट से वो बढ़ती है तो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये 4410 हो गई, यानी एक जीरो और लगानी थी आपको, यानी आपकी एक्चुअल क्या, एक्चुअल डाटा क्या था भाई, 4000 की जनसंख्या 4410 हो जाती है। तो यही आपको बताना था कि भाई 2 साल पहले कितनी थी, 4410, 10 तो अब है, 4000 पहले थी। काफ़ी सिंपल है। या फिर आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, 5% से बढ़ेगी तो 2 साल में 10.25 बढ़ गई वो, ठीक है, 10.25 हो गई, तो 10.25 बढ़ने के बाद वो 4410 हो जाती है, तो भी आप उस तरीके से निकाल सकते हो। काफ़ी आसान था, कोई वो नहीं थी, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है, एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया जाता। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर मैं खंबे लगाता हूँ तो इस प्रकार से 36 खंबे की जरूरत पड़ती है मुझे, 36 खंभों की जरूरत पड़ी। कितनी कितनी डिस्टेंस पे लगाए, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। 36 छिक्का कितने होते हैं, 216, यानी 216 मीटर आपकी टोटल वो आ गई डिस्टेंस, या चारों तरफ की लंबाई बोल सकते हो, तभी तो फेंसिंग होगी ना। हर खंबे के बीच में दूरी 6 मीटर है, टोटल खंबे 36 है, तो 216 आपकी टोटल लेंथ आ गई। अब क्षेत्रफल बताना था आपको, ये क्या आ गया हमारे पास, परिमाप। परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, 216। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 4×5 = 20, 4×4 = 16 चम्मन, यानी हमारी जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो कितनी आ गई, चम्मन। अब आपको निकालना था एरिया। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी चम्मन का स्क्वायर। लास्ट में 6 आएगा भाई, 2916 आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कोई वो नहीं था। बस आपको क्या बोला इसने भाई, फेंसिंग करते टाइम मुझे 36 खंभों की ज़रूरत पड़ी, 6 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस आ गई। ये आ गया हमारे पास परिमाप, एक साइड निकाल सकते हो आप, साइड आ गई तो आप आसानी से स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडरूट में 2n किसके इक्वल है, 64 के, तो n की वैल्यू निकालो। देखो अगर आपको 2 की और 3 की पूरी 10 पावर तक याद होने चाहिए कि 2 की 1 2 होता है, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, 2 की 5 32, 2 की 6 64, 2 की 7 128, ठीक है, 2 की 8 256, 2 की 9 512 और 2 की 10 1024, यानी आपको 10 की 10 पावर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला भाई, ये 64 है, 64 तो आपको डायरेक्टली दिमाग में क्या आया होगा कि भाई ये 2 की पावर कितनी है, ये ओवरऑल की बात है, 2 की पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। ये लेकिन ये अंडरूट में है तो इसका मतलब क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि जब 2 की पावर 12 होगा और ये स्क्वायर रूट है, यानी 1/2, ये किसके इक्वल है, 64 के, यानी 2 छक्के 12 और 2 की 6 64, तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा, 12, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करवा देता हूँ। 62 41 9 दे रखा, 37 32 20 दे रखा, आपको 45 23 बताना था, क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ वो देखो, 42 41 है, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई की यानी 12, फिर
माइनस कर दो इन दोनों का डिफरेंस, 9 आएगा आपके पास। ठीक है, आगे देखो 37 32 है, 37 32 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 21, माइनस कर दो इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, कितना आया 20। ठीक है, आगे 45 23 जिसका हमें आंसर निकालना है, 4 पंजा 20, माइनस कर दो इन दोनों का डिफरेंस, कितना आया -1, 20 और 1 21, तो 21 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग में देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आप उतना जल्दी पैटर्न समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। यदि m एक वर्ग संख्या तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी? कहने का मतलब क्या, अगर m एक परफेक्ट स्क्वायर है, m क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बताओ भाई। देखो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ना इसका कंसेप्ट का, तो आप क्या करो, m को कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया m की वैल्यू 9 है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें पुट करके देखता हूँ m + 4 यानी 13, क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है भाई, इसको काट देते हैं। अगला देखो 9 + 1 + 2 √m, 2 3 6 15 और 1 16, तो ये 16 बिल्कुल सही आ रहा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये नहीं आएगा। ये देखो m² यानी 81 प्लस में 2m, ये तो बहुत आगे चला गया, बीच में बहुत परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ही बता देता हूँ मैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखो ये क्या बना, ये √m + 1 का स्क्वायर है, m + 1 + 2 √m। देख लो आप, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तभी तो m क्या है, एक परफेक्ट नंबर आया हमारे पास। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। देखो ये 2 क्वेश्चन हो रहा है। आपको फैक्टर बताने थे भाई, 6 - x - 2x², इसके फैक्टर बताने थे आपको। तो कैसे बताएंगे? एक तरीका तो क्या, आप x की कोई भी वैल्यू रखो और इनके फैक्टर में रखो, जो ठीक आता है वो सही है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर कैसे बनाते हैं या कैसे निकालते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फैक्टर कैसे निकालते हैं? -b + √में b² - 4ac डिवाइड में 2a। इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखो इसमें रख के देखो, माइनस का b, इसको पहले अच्छे उसमें लिख लेते हैं। ये है, देखो ये फॉर्म है, ax² + bx + c, तो माइनस का b, माइनस का माइनस प्लस यानी 1 ± √ में b², b क्या है यहाँ पे, माइनस का 1, -4, a कितना है, माइनस का 2, c कितना है 6, डिवाइड में 2a यानी माइनस का 4। इसको सोल्व करो, -1 प्लस माइनस, ये कितना हुआ भाई, माइनस का 8 6 48, और ये प्लस 49 यानी 7, डिवाइड में माइनस का 4। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, -1 प्लस में 7 डिवाइड में माइनस का 4, ये तो आएगा भाई माइनस का। ठीक है, यहाँ से आया 6 डिवाइड में माइनस का 4 यानी माइनस का 3/2। एक तो अब आ गया माइनस का 3/2। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, इसको माइनस लेंगे, माइनस का 8 यानी 2, दूसरा आएगा आपका 2, यानी आपके पास यहाँ से 2 आंसर आ गए। एक तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक -3/2 आएगी। तो देखो x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से आ रही है, ये पहले 2 काट दो, और दूसरी क्या है
3/2। तो यहाँ से ये आ गई, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, कोई भी x की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 80वां क्वेश्चन है। देखो यहाँ से पहले इसको सोल्व करो। 2401 में से 2176 गए, कितना बचेगा? 24 और 225, यानी ये बचा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस में अंडरूट में 225 डिवाइड में 2401। ठीक है, इक्वल है 1 प्लस x/7। तो यहाँ से कितना आया? सॉरी, ये 2401 है। अंडरूट में 1 प्लस ये कितना 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 2401 किसका होता है? 49 का। 49 और 15 64, 64/49 यानी 8/7 आया आपका। 8/7 किसके इक्वल आया? 1 प्लस x/7। ठीक है, यानी इसको 7 प्लस 8/7 आना चाहिए आपका, यानी x की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, कोई वो नहीं था इसमें। तो भाई यही क्वेश्चन थे इसमें जो आपके लेवल 1 में आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते, पहले एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मैथ के क्वेश्चन करवाए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।